7% वालों को 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या 20% वालों को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे? एआईएमआईएम की ये दहाड़ यूपी की सियासत में बड़े बदलाव की दहाड़ है, जो आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बड़ा फेरबदल करने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान का दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को घर पर बिठाने का काम करेगी। ये अखिलेश यादव जी का हाल है। 15 मुस्लिम पूर्व मंत्रियों की मीटिंग बुलाई अखिलेश यादव, और क्या बोला कि आपको हर मंडल में जा करके ओवैसी साहब के बारे में बीजेपी का एजेंट बोलना है। लेकिन उनको यह नहीं पता था जो इलाज बिहार की जनता ने किया उग्रवादी बोलने पर, अब उत्तर प्रदेश की जनता वही इलाज करने जा रही है। हर चौराहे से आवाज आएगी कि अब हमें ऐसे लोग गुमराह नहीं कर सकते। दरअसल हाल ही में हुए बिहार चुनाव में एआईएमआईएम को सीमांचल इलाके में 5 सीटों पर जीत मिली थी। जीत के बाद ही ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने मंसूबे साफ कर दिए थे और बिहार की चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव उनके निशाने पर होते थे। आपको बता दें, बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को धता बताते हुए सीमांचल में शानदार प्रदर्शन किया था। अगर इसको करीब से समझे तो कमोबेश उसी समीकरण और उसी रणनीति के साथ ओवैसी यूपी में भी उतरने का प्लान बना सकते हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव के जमवाई समीकरण को तोड़ा है। यूपी में मुस्लिम और यादव वोटर बड़ी संख्या में सपा को वोट देते हैं। अखिलेश यादव का पीडीए का नारा इसी जमवाई समीकरण का विस्तार है। एआईएमआईएम की कोशिश सपा के मजबूत गढ़ मुरादाबाद में सेंध लगाने की है। लिहाजा पिछले कई सालों से मुस्लिम वोट सपा के लिए सत्ता की चाबी रहा है, जो मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव को 5 कालीदास मार्ग तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी में सपा के उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। यूपी में हुए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी ने काफी हद तक अपने पाले मिला लिया है। अब ओवैसी की चुनौती से अखिलेश यादव को अपने जमवाई समीकरण को बचाते हुए बीजेपी से भी लड़ना होगा। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। यूपी की कुल 403 में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का बड़ा असर है। यूपी की 43 सीट पर मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है। सीएसडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में 83% मुस्लिम ने सपा को वोट दिया था। 2022 में सपा की सीटें 43 से बढ़कर 111 पर पहुंच गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी के 90% मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस गठबंधन को गए थे। 2024 में सपा ने सर्वाधिक 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती थी। एआईएमआईएम 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को दांतों तले चने चबाने की तैयारी में है, जिसको लेकर ओवैसी की पार्टी ने पूरे दमखम के साथ यूपी के चुनाव मैदान में अभी से उतर आई है। यूपी में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए ओवैसी ने बेहद आक्रामक और मुस्लिम सेंट्रिक रुख अपनाया है, जिसमें सीधे निशाने पर अखिलेश यादव हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम मुरादाबाद को अपना सियासी अखाड़ा बना रही है। इसके पीछे बिहार की तर्ज पर यूपी के मुस्लिम वोटरों को लुभाना है और इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अपनी पार्टी की पैठ को बढ़ाना भी है, और जो आने वाले दिनों में बड़े वोट बैंक में तब्दील होगा। मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 2022 में कांट, कुंदारकी, ठाकुरद्वार, बिलारी और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर सपा जीती। 2022 में मुरादाबाद नगर से बीजेपी को जीत मिली। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी 50.82% है। बिहार में शानदार प्रदर्शन करने के बाद ओवैसी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। उसी के सहारे एआईएमआईएम ने यूपी में 2027 के चुनाव का शंखनाद सपा के खिलाफ अपने ऐलान से कर दिया है। लिहाजा बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद
एआईएमआईएम की निगाहें यूपी में भी कुछ वैसा ही धमाल मचाने की है। हालांकि जिस तरह से बिहार के सीमांचल इलाके में एआईएमआईएम ने आरजेडी का जमवाई समीकरण तोड़ा है, अगर वैसा ही कमाल यूपी विधानसभा चुनाव में कर पाती है तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा घाटा समाजवादी पार्टी को होगा। फिलहाल के लिए इतना ही।